नमस्कार, मैं सीमा कुमारी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान डैट देवरिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्प की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुष्प क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पुष्प पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। यह पौधे का प्रजनन अंग होता है। इसके निम्न भाग होते हैं। नंबर 1, पुष्पवृंत, जिसे इंग्लिश में हम पेडिसेल कहते हैं। नंबर 2, पुष्पासन, जिसे रिसेप्टकल्स या फिर थैलमस कहते हैं। नंबर 3, बाह्य दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। नंबर 4, दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। नंबर 5 है पुमंग या फिर एंड्रूसियम। नंबर 6, जायांग, जिसे हम गायनीशियम भी कहते हैं। यह पौधे के निम्नलिखित भाग होते हैं जिसे हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो ये फिगर देख लीजिए, जैसा बताया गया कि इस फिगर में देखिए जो जो चीज़ें बताई गई। ये पेडिसेल, ये थैलेमस, ये आपका वाय दलपुंज, दलपुंज और एंड्रोसियम और गायनेसियम। इसे हम विस्तृत पढ़ेंगे 1 by 1। पुष्पवृंत पुष्पवृंत वो होता है जिससे पुष्प तने से जुड़ा रहता है। नंबर 2 है पुष्पासन। पुष्पवृंत का जो आगे का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन, जिस पर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस हिस्से को हम कह रहे हैं पुष्पासन। उसके बाद आता है आपका बाह्य दल पुंज। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी एक इकाई को हम कहते हैं सेपल। यह कली के जननांगों की सुरक्षा करता है। जैसा फिगर में देखिए आप, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं बाह्य दल पुंज या फिर कैलिक्स, और इसकी एक इकाई को हम कह रहे हैं सेपल। तो इसकी एक इकाई को हम क्या कहेंगे? सेपल। फिर नेक्स्ट भाग आता है आपका दलपुंज। दलपुंज आप देखेंगे पुष्प का सबसे आकर्षण वाला भाग होता है, जो कीड़ों को आकर्षित करता है। इस भाग को हम कहते हैं कोरोला, और कोरोला की एक इकाई को हम कहते हैं पेटल। यहाँ पे देखिए, ये पूरा कंबाइन रूप से क्या है? कोरोला, और कोरोला की एक इकाई को हम क्या कह रहे हैं? पेटल। उसके बाद आता है आपका एंड्रोसियम। पुंकेसरों के समूह को हम पुमंग कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। लंबे वाले भाग को हम पुतंतु, उसके आगे वाले भाग को परागकोश तथा दोनों को जोड़ने वाले भाग को हम योजी कहते हैं। फिगर में हम देखेंगे, जैसा देखिए ये है। इस हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? पुतंतु यानी कि फिलामेंट, और इस हिस्से को हम कह रहे हैं एंथर या तो परागकोश, और इन दोनों को जो जोड़ रही है यहाँ पे जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे? योज या फिर कनेक्टिव। तो ये जो होता है इसे हम क्या कहेंगे? पुमंग, और इसकी एक इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर या फिर स्टेमेन। नेक्स्ट होता है गायनेसियम। गायनेसियम यह पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र है। पुष्प का सबसे सुरक्षित भीतरी भाग है। इसकी एक इकाई को हम स्त्रीकेसर, कार्पेल या फिर अंडप कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। पुमंग क्या था? पुष्प का नर जननांग था, और जायांग क्या है? पुष्प का मादा जननांग है। प्रत्येक
अंडक या फिर स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 3 भागों से। इसका निचला भाग जो होता है उसे हम ओवरी कहते हैं, जिसमें बीजांड होता है। अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना होती है, इसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। इसके अंत में वर्तिकाग्र स्थित होता है। वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना है। इन परागकणों से जो परागनली निकलती है वह वर्तिका से होकर बीजांड तक पहुंचती है। फिगर देखेंगे हम। इसकी एक इकाई को हम क्या कह रहे थे? कार्पेल, यानी कि स्त्री केसर। तो इसमें क्या था? सबसे ऊपर का जो हिस्सा था उसे हम क्या कहते? स्टिग्मा। और जो लंबी नलीनुमा स्ट्रक्चर थी उसे हम स्टाइल। और जो लास्ट वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। ओवरी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पुष्प में 6 भाग होते थे, जिसमें पेडिसेल और दूसरा क्या होता था? थैलेमस। तीसरा आपका हो जाता है कैलिक्स, चौथा कोरोला, पांचवा एंड्रोसियम और छठा गायनीसियम। ये 6 भाग मिलकर एक पुष्प की संरचना कहते हैं। इन 6 का अपना अपना अलग अलग काम होता है। और जो करोला होता है इसमें बहुत ही कलरफुल होता है और वो ही कीटों को आकर्षित करता है। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है परागण। तो परागण क्या होता है, आइए हम इसे समझते हैं। तो परागण एक पुष्प के परागकण किसमें हो रहा था? परागकण आपके किसमें थे? तो आपके परागकण थे पुमंग में, पुंकेसर में। ठीक है। एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को ही हम परागण कहते हैं। या तो आप इस तरह समझिए कि जो पुमंग है, पुमंग तो मान लीजिए पुंकेसरों का समूह होता है। जो पुंकेसर है उसमें जो परागकण हैं, जब वो आपका कार्पेल जो होता है उसका जो वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा होता है, उस पे जब वो परागकण चले जाते हैं तो परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या था? पुंकेसर। यहाँ पुंकेसर में परागकण है। अब इस परागकण कहाँ जा रहा है आप ये देखिए। ये आपका क्या था? कार्पेल। कार्पेल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम क्या कह रहे थे? स्टिग्मा। उसी के ऊपर, स्टिग्मा में वर्तिकाग्र, इसी के ऊपर जब ये परागकण चले जाते हैं तो परागकण के जाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। क्रिया जो होती है 2 प्रकार की होती है। स्वपरागण, जिसमें क्या होता है, जो परागण होता है वो एक ही पुष्प के अंदर होता है अथवा एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पर होता है। तो इस प्रकार के परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। जैसा इस पुष्प में आप देखेंगे कि यहाँ का जो परागकण है इसी पुष्प के स्टिग्मा पर चला जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे कि एक ही पुष्प पर है ना, एक ही पुष्प का जो पॉलन ग्रेन है दूसरे पुष्प, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो जा रहा है, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे स्वपरागण। या तो पौधा वही रहेगा लेकिन फ्लावर बदल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को भी हम स्वपरागण कहेंगे। नेक्स्ट है परपरागण। परपरागण, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि परपरागण में
क्या होता है। मीन्स जब किसी पुष्प से परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, मीन्स वेन एक पुष्प है एक पौधे का और दूसरे पौधे का पुष्प है, तो जब एक पौधे से परागकण दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पर परागण या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा आप फिगर में देखिए, ये एक पौधे का पुष्प है या दूसरे पौधे का पुष्प है, तो इस पुष्प का जो परागकण है वो दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो परागकण का ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या फिर पर परागण। तो इस प्रकार हम देखें कि परागण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। ये दोनों पॉलिनेशन या फिर ये दोनों परागण या तो कीटों के माध्यम से होगा, या तो हवा के माध्यम से, या तो जल के माध्यम से। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। आप ये देखिए क्या है कि कीट पुष्प पे बैठता है, उसके पैर पे चिपक जाता है, फिर वो दूसरे पुष्प पर चला जाता है। इस तरह आपका क्या होता है, पर परागण भी होगा, पर परागण मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन भी या फिर स्वपरागण भी होता है। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, परागण कई माध्यमों से होता है, ठीक है। लेकिन कीट फूलों में विशेष माध्यम होते हैं, क्योंकि फूल जो होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होकर कीट आते हैं और वो ईजिली परागकण को दूसरे पुष्प के या फिर उसी पुष्प के या फिर उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह आज हमने पुष्प के भाग और परागण के बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए प्रकरण के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।